क्या आप कभी झारखंड के खेत से गुजरे हैं और अपने आसपास कीड़ों के शांत काम पर ध्यान दिया है? ये छोटे क्रीचर्स हमारी जमीन के साइलेंट गार्डियंस हैं। झारखंड में लोग और कीड़े एक गहरा पुराना रिश्ता शेयर करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बुना हुआ है, फिर भी अक्सर अनदेखा रह जाता है। कीड़ों के बिना हमारे ऑर्चर्ड्स खाली होते, हमारी मिट्टी बेजान होती और हमारे जंगल फेडिंग होते। वे हमारी नेचुरल ब्यूटी और प्रॉस्पेरिटी के आर्किटेक्ट्स हैं। यह सिर्फ बायोलॉजी का लेसन नहीं है, यह झारखंड को नए सिरे से देखने का इन्विटेशन है, उन छोटी चीजों की सराहना करने का जो सबसे बड़े मिरेकल्स करती है। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं और हमारे प्यारे झारखंड के इन छोटे फिर भी माइटी इनहैबिटेंट्स के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। जब हम झारखंड के इंपॉर्टेंट क्रीचर्स के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारी नजर बड़े जानवरों पर जाती है। हम सोचते हैं कि कौन से जानवर इस प्रदेश की पहचान है और कैसे वो यहाँ के इकोसिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। तो हम अक्सर हाथी या बाघ की कल्पना करते हैं। ये शक्तिशाली जानवर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं और इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना जरूरी है, लेकिन इम्पैक्ट के सच्चे जायंट्स बहुत छोटे हैं। ये वो जीव हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं, पर इकोसिस्टम को चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मिलिए हनी बी से, झारखंड की मास्टर पॉलिनेटर जो हमारी फसलों और फलों के पेड़ों को फ्लरिश करती है। ये न सिर्फ शहद बनाती है बल्कि पॉलिनेशन के जरिए पूरे इकोसिस्टम को जीवित रखती है। और ये है अर्थवर्म, एक किसान का सबसे अच्छा दोस्त, चुपचाप मिट्टी को एनरिच करता है, कचरे को ब्लैक गोल्ड में बदल देता है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं जिससे फसलें बेहतर होती हैं और किसानों को फायदा होता है। बटरफ्लाइज अपने वाइब्रेंट पंखों के साथ सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, वे क्रूशियल पॉलिनेटर्स और एक हेल्थी इकोसिस्टम के इंडिकेटर्स हैं। इनकी मौजूदगी से पता चलता है कि इकोसिस्टम स्वस्थ है और ठीक से काम कर रहा है। यहाँ तक कि टर्माइट्स, जिन्हें अक्सर पेस्ट्स के रूप में देखा जाता है, नेचर के रिसाइकलर्स हैं जो डेड वुड को तोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में लौटाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स फिर पौधों के लिए उपलब्ध होते हैं जिससे जंगल स्वस्थ रहता है। ये इंसेक्ट्स हमारी जमीन की फर्टिलिटी, बायोडाइवर्सिटी और रेजिलियंस की फाउंडेशन है। इनके बिना झारखंड की धरती बंजर हो जाएगी। उनके बिना हमारे खेत, जंगल और रोजमर्रा की जिंदगी अनरिकॉग्नाइजेबल होती। कल्पना कीजिए कि अगर ये छोटे जीव न हो तो हमारी दुनिया कैसी होगी। वे अनसंग हीरोज हैं जो हमारे पैरों के नीचे और हमारी आंखों के सामने टायरलेसली काम करते हैं। ये कभी छुट्टी नहीं लेते, हमेशा काम करते रहते हैं। हर एक की यूनिक भूमिका है, पॉलिनेशन से लेकर डिकम्पोजिशन तक। जिस दुनिया पर हम डिपेंड करते हैं उसे शेप करते हैं। ये छोटे जीव मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बांधे रखता है। चलिए करीब से देखते हैं कि ये टाइनी टाइटन्स झारखंड को कैसे थ्राइविंग रखते हैं। इनके जीवन और कार्यों को समझना बहुत जरूरी है। Their impact उनके सांस से कहीं ज्यादा है। ये छोटे जीव झारखंड के इकोसिस्टम के असली हीरो हैं। इंसेक्ट्स झारखंड के लश लैंडस्केप्स के पीछे साइलेंट वर्कफोर्स हैं। बीज और बटरफ्लाइज हमारी फसलों और वाइल्ड प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं, फूड और बायोडाइवर्सिटी सुनिश्चित करते हैं। अर्थवर्म्स और बीटल्स मिट्टी को एनरिच करते हैं, डेड मैटर को लाइफ गिविंग ह्यूमस में तोड़ते हैं। डंग बीटल्स और एंट्स कचरा साफ करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हेल्थी और फर्टाइल रखते हैं। इंसेक्ट्स पक्षियों, मछलियों और अनगिनत अन्य जानवरों के लिए एक वाइटल फूड सोर्स भी है। उनके बिना फूड वेब कोलैप्स हो जाएगा और हमारे खेत और जंगल सफर करेंगे। देयर डेली अनसीन वर्क ग्रोथ, डिके और रिन्यूअल के साइकिल्स को सस्टेन करता है। हर हार्वेस्ट, हर हरा जंगल इन टायरलेस वर्कर्स के अस्तित्व का ऋणी है। वे हमारे इकोसिस्टम के फाउंडेशन स्टोन्स हैं। झारखंड की नेचुरल वेल्थ उनके कंटिन्यूड सर्वाइवल पर डिपेंड करती है। झारखंड के फार्म्स में जहां की मिट्टी सोना उगलती है, इंसेक्ट्स सिर्फ कीड़े नहीं बल्कि एसेंशियल पार्टनर्स हैं। ये छोटे जीव खेतों की समृद्धि और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीज जैसे पॉलिनेटर्स जो फूलों का रस चूसकर एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हैं, क्रॉप यील्ड्स को बूस्ट करते हैं जिससे फसलों की पैदावार में भारी वृद्धि होती है। वहीं लेडी बग्स जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है और वॉस्प्स जो थोड़े डरावने दिखते हैं, पेस्ट्स को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। ये कीड़े हानिकारक कीटों को खाकर फसलों को सुरक्षित रखते हैं जिससे किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करना पड़ता है। अर्थवर्म्स जो मिट्टी में सुरंग बनाते हैं,
और बीटल्स, जो पत्तियों और अन्य जैविक पदार्थों को खाते हैं, मिट्टी को फर्टाइल रखते हैं, उसे उपजाऊ बनाते हैं और इस तरह केमिकल्स की जरूरत को कम करते हैं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। जंगलों में टर्माइट्स जो लकड़ी को खाते हैं और एंट्स जो मिट्टी को खोदकर उसे हवादार बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करते हैं और पॉलिनेटर्स प्लांट डाइवर्सिटी बनाए रखते हैं, पौधों की विविधता को बनाए रखते हैं। एलेक इंसेक्ट जिससे लाख बनता है और सिल्क वर्म जिससे रेशम बनता है, लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। एलेस्क बैंगल्स से लेकर टसर सिल्क तक झारखंड की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक्वाटिक इंसेक्ट्स तालाबों को साफ रखते हैं, पानी को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखते हैं और मछलियों को फीड करते हैं, मछलियों का पोषण करते हैं, लोकल डाइट्स को सपोर्ट करते हैं, स्थानीय आहार को सहारा देते हैं। इंसेक्ट्स की आवाजें जैसे कि झींगुरों की झंकार एक हेल्थी एनवायरनमेंट का सिग्नल देती है। यह प्रकृति के संगीत का एक अभिन्न अंग है, उनकी डिक्लाइन ट्रबल की चेतावनी देती है। यह एक संकेत है कि हमारे पर्यावरण में कुछ गड़बड़ है। इंसेक्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बुने हुए हैं, हमारी दैनिक जीवन शैली का एक अटूट हिस्सा है, हमारे खाने से लेकर उन ट्रेडिशंस तक जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिन्हें हम चेरिश करते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। द अनसीन लेबर हमारी कम्युनिटीज और कल्चर को सस्टेन करता है। उनका अनदेखा श्रम हमारे समुदायों और संस्कृति को बनाए रखता है। उन्हें प्रोटेक्ट करना, इन छोटे जीवों की रक्षा करना, हमारी वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। यह हमारी जीवन शैली को सुरक्षित रखने का एक तरीका है ताकि हम प्रकृति के साथ सद्भाव में रह सकें। झारखंड की कल्चर में इंसेक्ट सिर्फ क्रीचर्स नहीं है, वे सिंबल्स, टीचर्स और पार्टनर्स हैं। फोल्क टेल्स चींटियों के टीम वर्क और बटरफ्लाइज की ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हैं, सभी जीवन के लिए रिस्पेक्ट सिखाते हैं। सारहुल जैसे फेस्टिवल्स उन इंसेक्ट्स का सम्मान करते हैं जो हमारे जंगलों और फसलों को सस्टेन करते हैं। एलएसी इंसेक्ट्स बैंगल्स और डाइज के लिए रेजिन प्रोवाइड करते हैं, एंशिएंट क्राफ्ट्स और रिचुअल्स को सपोर्ट करते हैं। सिकेडास और क्रिकेट्स की आवाजें सीजन्स को मार्क करती हैं और दिन के अंत में कंफर्ट लाती है। हमारी स्टोरीज और ट्रेडिशंस हमें याद दिलाती है हर इंसेक्ट का जीवन के ग्रेट सर्कल में एक पर्पस है। इंसेक्ट्स के बारे में सिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स साइंस की जरूरत नहीं होती, बस सिंपल स्टोरीज और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस की। बच्चों को समझाएं कि बीज पोस्टमैन की तरह हैं, मैसेजेस डिलीवर करते हैं ताकि आम के फूल फल बन सके। उन्हें अर्थवर्म्स को टाइनी फार्मर्स के रूप में दिखाएं जो पौधों के लिए मिट्टी को हेल्थी बनाते हैं। बग होटल सेटअप करें या डिकम्पोजर्स को काम करते हुए देखें, पुरानी पत्तियों को नई मिट्टी में बदलते हुए। इंसेक्ट्स को उन चीजों से जोड़ें जिनकी हम वैल्यू करते हैं, फल, सिल्क, साफ जंगल, ताकि अप्रिशिएशन बन सके। स्टोरी टेलिंग और ऑब्जर्वेशन के जरिए हम इन वाइटल हेल्पर्स के लिए वंडर और रिस्पेक्ट इंस्पायर कर सकते हैं। Imagine waking up in Jharkhand to a world profoundly altered. A world where the familiar sounds of nature have faded into an unsettling silence. A world where the buzzing of bees, once a constant hum of life, is no more than a distant memory. Imagine flowers standing silent, untouched, their vibrant colors fading without the vital touch of pollinators, or the chirping of crickets on a warm summer night, a soothing symphony now replaced by an eerie quiet. The night air, once alive with sound, now hangs heavy and still. Fields will yield less and less, the crops struggling to thrive without the essential work of insect pollinators and soil enrichers. Orchards will become barren, their trees standing as skeletal reminders of a once fruitful past. The sweet taste of mangoes and guavas, a staple of Jharkhand's bounty, will become a rare delicacy, and the forests will decay, slowly disappearing under a growing carpet of dead leaves, as the insects that break down organic matter vanish. The cycle of life, disrupted and broken. Farmers will struggle to make a living, their livelihoods threatened by failing crops and dwindling resources. Their faces etched with worry, their futures uncertain. Food will become scarce, pushing communities into deeper poverty and hardship. Empty plates and hungry bellies will become a common sight, and livelihoods tied to honey, black and silk production will vanish, leaving countless families without income or hope. Traditional crafts and skills lost to the silence. Birds, fish, and other wildlife will disappear,
their habitats destroyed, and their food sources depleted. The vibrant tapestry of life, unraveling thread by thread. Their food sources will vanish, disrupting the delicate balance of the ecosystem. The intricate web of life collapsing under its own weight. Rivers will become polluted, choked with waste and devoid of life as the insects that help keep them clean disappear. And the land will lose its fertility, becoming barren and unable to support life as the insects that enrich the soil vanish. Silence will signal ecological collapse, a stark warning of a world on the brink. The absence of sound, a deafening cry for help. A world that is hungrier, poorer, and dirtier than we can imagine. A future we must strive to avoid. Insects are the pulse of our land. They are the tiny engines that keep our ecosystems running. Without them, Jharkhand will lose its vitality, its beauty, and its ability to sustain life. Their absence will unravel the web of life upon which we all depend, threatening our very survival. Protecting insects is not optional. It is essential for our survival, for the health of our planet, and for the future of Jharkhand. A Jharkhand without insects is a warning we cannot afford to ignore. A call to action we must answer with urgency and determination. इंसेक्ट्स की वैल्यू जानने के बाद हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट करना चाहिए। फार्म्स और गार्डन्स में केमिकल यूज कम करें, ऑर्गेनिक मेथड्स और क्रॉप डाइवर्सिटी अपनाएं, नेटिव ट्रीज और फ्लावर्स लगाकर हैबिटेट्स रिस्टोर करें और इंसेक्ट्स के थ्राइविंग के लिए वाइल्ड कॉर्नर्स छोड़ें। बच्चों और कम्युनिटीज को इंसेक्ट्स की भूमिकाओं के बारे में एजुकेट करें, फियर को रिस्पेक्ट में बदल दें। पॉलिसीज को सपोर्ट करें जो जंगलों की रक्षा करती है, केमिकल्स को रेगुलेट करती है और सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करती है। हर छोटा एक्शन, एक फूल लगाना, एक पुराना पेड़ बचाना, हैबिटेट्स को फिर से जोड़ने में मदद करता है। साथ मिलकर काम करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंसेक्ट्स झारखंड के फ्यूचर को सस्टेन करते रहे। उन्हें प्रोटेक्ट करना खुद को प्रोटेक्ट करना है। हमारी जर्नी एक सिंपल ट्रूथ को रिवील करती है। हम सभी जीवन के वेब में जुड़े हुए हैं। इंसेक्ट्स झारखंड के मास्टर पॉलिनेटर्स, सॉइल बिल्डर्स, रिसाइकलर्स और कल्चरल आइकॉन्स हैं। उनकी डिक्लाइन हमारे भोजन, जंगलों और ट्रेडिशंस को थ्रेटन करती है। चलिए अगली जनरेशन को इंसेक्ट्स को पार्टनर्स के रूप में देखना सिखाते हैं, पेस्ट्स के रूप में नहीं। उनकी वैल्यू और प्रोटेक्शन करके हम अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। झारखंड के हरे भरे खेतों और वाइब्रेंट कल्चर का भाग्य इन टाइनी टाइटन्स पर डिपेंड करता है। उन्हें बचाकर हम वास्तव में खुद को और जीवन के अनब्रेकेबल वेब को बचा रहे हैं जो हमारा होम है।